आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी की, यानी कि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी किन लोगों में दी जाए और ये देना क्यों आवश्यक है। क्योंकि विश्व के 1 करोड़ टीबी रोगियों में से 27 लाख टीबी के रोगी अपने भारत देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भारत की 40% पॉपुलेशन है वो टीबी से संक्रमित है, यानी कि टीबी के बैक्टीरिया किसी न किसी रूप में 40% पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी को कम करने के लिए, इसी को रोकने के लिए, टीबी समाप्त करने की दिशा में भारत सरकार ने कदम उठाते हुए टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी 1 जनवरी 2022 से शुरू की है, जिससे कि टीबी की बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो टीपीटी की शुरुआत भारत सरकार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सेंट्रल टीबी डिवीज़न के द्वारा पूरे भारत में 1 जनवरी 2022 से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना। उसी के क्रम में टीबी की बीमारी को पूर्णतः खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी शुरू की जा रही है। अब ये थेरेपी किन लोगों को दी जाएगी, कब तक दी जाएगी, इसमें क्या और कौन सी मेडिसिन चलती है और उसका टाइम पीरियड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो पूरे वीडियो को देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जितने भी टीबी के रोगी वर्तमान में चल रहे हैं, जिनका इलाज 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है, उन सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है कि जिस परिवार में टीबी का रोगी रहता है उसके सभी सदस्यों की टीबी की स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन जो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी है वो निम्नलिखित समूह या निम्न लोगों को दिया जाएगा। उनमें सबसे पहला है पल्मोनरी बैक्टीरियोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म टीबी के रोगी। अब पल्मोनरी बैक्टीरियोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्म टीबी के रोगी किसे कहते हैं? वह रोगी जिनका टीबी का डायग्नोस, यानी कि टीबी की बीमारी का पता स्पुटम माइक्रोस्कोपी, यानी कि कफ की जो जांच कराते हैं स्पुटम माइक्रोस्कोपी, उसके द्वारा पता चला हो, या CB नॉट या ट्रू नॉट से वो बीमारी डायग्नोस हुई हो। इसके अलावा कल्चर से अगर टीबी की बीमारी का पता चला है तो वह मरीज भी बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्म टीबी के मरीज कहे जाते हैं। तो इनमें पल्मोनरी बैक्टीरियोलॉजिकली या माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म टीबी के मरीजों को शामिल किया जाएगा, यानी कि जो फेफड़ों की टीबी से ग्रस्त लोग हैं और जिनकी बीमारी का पता माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म हुआ है, उन्हीं टीबी रोगियों के जो संपर्क वाले व्यक्ति है या उनके परिवार में जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को टीपीटी यानी कि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाएगी। इसके साथ जो PLHIV है, यानी कि पीपुल लिविंग विद HIV, यानी कि जो HIV संक्रमण से ग्रसित लोग हैं, उन्हें भी टीपीटी दी जाएगी। इसके साथ हाई रिस्क ग्रुप में जो सिलिकोसिस के रोगी है या जो रोगी डायलिसिस पे है या जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, ऐसे रोगियों को भी टीपीटी दी जाएगी। इनमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं, सभी बैक्टीरियोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म पल्मोनरी टीबी रोगियों के सभी घरेलू संपर्क। इनमें 2 ग्रुप है, एक है 5 साल से बड़े और एक है 5 साल से छोटे। इनको 2 भागों में बांट के डिवाइड करके इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अब 5 साल से जो छोटे घरेलू कॉन्टैक्ट है, उनमें सभी में टीबी के लक्षणों के लिए सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। 5 साल से छोटे बच्चे के टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो उसके अनुसार टीबी की जांच कराई जाएगी। टीबी अगर नहीं पाई जाती है तो ऐसे सारे घरेलू कॉन्टैक्ट को टीपीटी शुरू की जाएगी, यानी 5 साल से छोटे जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की टीबी की स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि किसी में टीबी की बीमारी के लक्षण है तो उसके अनुसार ही उसकी टीबी की जांच कराई जाएगी। अगर बीमारी नहीं पाई जाती है तो सभी को, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकली या बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म टीबी के मरीज है, जिस परिवार के घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चों को टीपीटी यानी कि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी
टीबी से बचाव के लिए दी जाएगी। 5 साल से बड़े जो घरेलू कॉन्टैक्ट है उनके लिए भी सेम प्रोसेस अपनाया जाएगा। इनमें टीबी के लक्षणों के लिए सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी में टीबी के लक्षण अगर पाए जाते हैं तो उसके अनुरूप टीबी की जांच कराई जाएगी। अगर टीबी नहीं पाई जाती है तो सभी घरेलू कॉन्टैक्ट जो 5 साल से बड़े हैं उनका इग्रा टेस्ट कराया जाएगा। अगर कहीं इग्रा टेस्ट उपलब्ध नहीं है तो ऐसे सभी कॉन्टैक्ट के चेस्ट एक्सरे कराए जाएंगे। अगर एक्सरे में टीबी डायग्नोस होती है या टीबी पाई जाती है तो उसे टीबी की दवाई शुरू की जाएगी। अगर एक्सरे नॉर्मल है या उनमें टीबी नहीं पाई जाती है तो ऐसे सभी घरेलू कॉन्टैक्ट को टीपीटी शुरू की जाएगी। इसके बाद में जो PLHIV है, पीपुल लिविंग विद HIV, उनमें भी टीबी के लक्षणों के लिए सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी में टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो उसके अनुरूप उसकी टीबी की जांच कराई जाएगी। PLHIV में डायरेक्ट CB0 टेस्ट कराया जाता है। टीबी अगर किसी में नहीं पाई जाती है तो ऐसे सारे PLHIV को TPT यानी कि टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाएगी। यह कोर्स 6 माह का होगा। इसके साथ ही जो हाई रिस्क ग्रुप है, सिलिकोसिस, डायलिसिस या अन्य, उनमें भी टीबी के लक्षणों के लिए सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी में टीबी के लक्षण पाए गए तो उसके अनुरूप उनकी टीबी की जांच कराई जाए। अगर टीबी नहीं पाई जाती है तो उनमें इग्रा टेस्ट कराया जाता है। लेकिन यदि इग्रा टेस्ट उपलब्ध नहीं है तो ऐसे सभी कॉन्टैक्ट्स का चेस्ट एक्सरे कराया जाएगा। अगर इग्रा पॉजिटिव है और चेस्ट एक्सरे नेगेटिव है, अगर एक्सरे में टीबी निकले तो टीबी का इलाज शुरू कराया जाएगा और अगर एक्सरे में टीबी नहीं पाई जाती है तो उन्हें टीपीटी चालू की जाएगी। क्योंकि ऐसे रोगी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए इनमें टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है या कैंसर के रोगी है या इम्यूनो सप्रेशन की थेरेपी जिन लोगों की चल रही है, यानी कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ऐसे रोगियों को टीपीटी दी जाएगी। टीपीटी के अंतर्गत जो डोज होगी या जो दवा दी जाएगी, अब उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो दवाई चलेगी वो चलेगी आइसोनियाज़ाइड यानी कि H, 6 महीने आइसोनियाज़ाइड डेली, 6 मंथ ऑफ डेली आइसोनियाज़ाइड मोनोथेरेपी यानी कि 6 मंथ 6 महीने आइसोनियाज़ाइड डेली डोज दी जाएगी। इसमें अगर उम्र 10 साल या 10 साल से अधिक है तो उन लोगों को 5 mg पर किलो पर डे बॉडी वेट के हिसाब से दवाई दी जाएगी। यानी कि जिनकी एज 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है उनको 5 mg पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से दवाई दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है उन्हें 10 mg पर किलो पर डे बॉडी वेट के हिसाब से दवाई दी जाएगी। इसमें जो आइसोनियाज़ाइड की सप्लाई आती है वो 100 mg और 300 mg टेबलेट के रूप में दी जाती है। टीपीटी किन लोगों को नहीं दी जाएगी? अगर किसी में टीबी डायग्नोस हो जाए तो उन लोगों को टीबी की दवाई दी जाएगी और टीपीटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो PMDT गाइडलाइन में जिन लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं उनमें टीपीटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो गर्भावस्था या जिनमें पहले टीबी का इतिहास रहा है, जिन्होंने पूर्व में टीबी की दवाई ली है, उन्हें भी टीपीटी दी जा सकती है। इसके अलावा जो MDR टीबी रोगियों के कॉन्टैक्ट हैं उनमें टीपीटी अभी वर्तमान में शुरू नहीं की जा रही है। उनमें जब भी गाइडलाइन प्राप्त होगी उसके अनुसार ही टीपीटी दी जाएगी। इसी के साथ आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।